नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वनलाइनर्स 7 मई 2022। आज के इंपोर्टेंट वनलाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज़, लार्जेस्ट डायनासोर एवर रिकॉर्डेड। अर्जेंटीना में पैटागोनिया करके एक रीजन है। ये साउथ अमेरिका का मैप है। इसमें सथेन साइड में आपको दिख रहा है अर्जेंटीना का सथेन साइड में है पैटागोनियन रीजन। तो उधर से रिमेन्स ऑफ लार्जेस्ट डायनासोर एवर रिकॉर्डेड अनर्थ किया है अर्जेंटीन पैलियोंटोलॉजिस्ट ने। पैलियोंटोलॉजिस्ट का मतलब क्या है? जो फोसिल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। और पैलियोंटोलॉजिस्ट का कहना यह है ये डायनासोर रैप्टर फैमिली से बिलोंग करते थे। अब रैप्टर फैमिली क्या होते हैं दोस्तों? अगर आपने जुरासिक वर्ल्ड वाला सीरीज देखे हो तो आपने रैप्टर्स को भी देखा होगा। रैप्टर्स का स्ट्रक्चर करीब ऐसा होता था। नाउ इसका साइंटिफिक नाम दिया है माइप मैक्रोथोरैक्स और ये अर्थ में 70 मिलियन ईयर्स एगो जीवित थे। एंड दिस इज द लार्जेस्ट मेगा रैप्टर अनअर्थ टू डे। तो अभी तक इतना बड़ा एक फोसिल अनअर्थ नहीं किया है। तो नाम ध्यान दीजिएगा, माइप मैक्रोथोरैक्स। नाउ अर्जेंटीन पैलियोंटोलॉजिस्ट बिलीव दिस डायनासोर वुड हैव बीन द एपेक्स प्रेडेटर ऑफ इट्स टाइम। उस टाइम पे सबसे टॉप प्रेडेटर रहा होगा माइप मैक्रोथोरैक्स। अब देखिए दोस्तों, ये जो छोटे डायनासोर्स वगैरह होते थे उस टाइम पर उसी को खाते थे। नाउ इस स्टडी के बारे में अगर आपको इन डिटेल जानना है तो आप नेचर जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स देख सकते हो और ये ऑनलाइन अवेलेबल है। और ये जो डायनासोर है ये 33 फीट इन लेंथ था। जैसे इसका जो पूरा लेंथ है ये 33 फीट तक होता था। नाउ इनके टैलेंट्स वेयर 15.7 इंचेस इन लेंथ। टैलेंट्स मतलब क्या होते हैं दोस्तों? जो फिंगर नेल्स है ना, आगे वाला पोम है, फिंगर नेल्स का जो लेंथ है वो 15.7 इंचेस था। सोचिए कितना बड़ा होगा। नाउ द मेगा रैप्टर वाज लाइट वेट एंड हैड पावरफुल लेग्स। दिस मेड इट अजेल एंड फास्ट। तो बेसिकली ये वेटलेस थे इसलिए ये बहुत फास्ट मूव कर सकते थे। नाउ द न्यूली डिस्कवर्ड 6 टन मेगा रैप्टर यूज्ड टू फीड ऑन स्मॉलर डायनासोर्स आफ्टर रिपिंग देम इनटू श्रेड्स विद इट्स टैलेंट्स। देखिए अपने टैलेंट से छोटे मोटे डायनासोर्स को ये मारते थे, उसको रिप करके खाते थे। वो सब आपने जुरासिक वर्ल्ड वाला सीरीज में देखा होगा, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप नाम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माइप मैक्रोथोरैक्स। एंड अर्जेंटीना में जो पैटागोनियन डेजर्ट है या फिर पैटागोनियन रीजन है उसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। अगला है नियो बैंकिंग फिनटेक। नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल ओपन इंडिया का 100th यूनिकॉर्न कंपनी बना है जब इन्होंने फ्रेश कैपिटल रेज किया टू पुश अप इट्स वैल्यू ओवर $1 बिलियन। वैसे यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब क्या होता है? जिन कंपनीज का वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। वैसे नियो बैंकिंग फिनटेक इसका मतलब क्या है दोस्तों? वैसे नियो बैंक मतलब क्या है? जिन बैंक्स का कोई ब्रांचेस नहीं होता, इनका सारे सर्विसेज ऑनलाइन होता है। जैसे कि आपने पेटीएम बैंक सुना होगा ना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नियो बैंक। फिनटेक मतलब जो फिनेंशियल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। आजकल जो जितने टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है ना बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो सब टेक्नोलॉजी यूज करने वाला जो कंपनी से उन्हें आप फिनटेक कंपनीज बोल सकते हो। तो ओपन करके एक नियो बैंकिंग फिनटेक कंपनी है, इन्होंने अब फ्रेश कैपिटल रेज किया है और उनका टोटल वैल्यूएशन अब हो गया $1 बिलियन से ज्यादा और ये बन गया है इंडिया का 100th यूनिकॉर्न कंपनी। देखिए पिछले साल में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। इंडिया में कई सारे कंपनीज रिसेंटली यूनिकॉर्न कंपनी बना है और टोटल इंडिया में अभी 100 यूनिकॉर्न कंपनी हो गया। रिसेंटली 2 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज भी यूनिकॉर्न कंपनी बना था, जैसे कि मैप में इंडिया, ईस्ट में ट्रिप, ये सब के बारे में आपने सुना ही होगा। नाउ द फंडिंग कम्स जस्ट 6 months आफ्टर गूगल, टेमासेक, वीजा एंड जापान सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टेड $100 बिलियन इन द नियो बैंक स्टार्टअप। तो बेसिकली ये ओपन नियो बैंकिंग फिनटेक कंपनी में गूगल, टेमासेक, वीजा, जापान का सॉफ्ट बैंक, ये सब बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किया है। वैसे दोस्तों इससे हमें यह पता चलता है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफ़ी सारे फॉरेन कंपनीज को आजकल ट्रस्ट है। ठीक है। नाउ इंडिया इज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इसके बाद है चाइना में और इंडिया 3rd पोजीशन में है। बहुत अच्छी बात है। अब नियो बैंक्स क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, दे आर डिजिटल बैंक्स। देखिए बेसिकली इन्हें आप डिजिटल बैंक्स बोल सकते हो। इनका कोई ब्रांचेस नहीं होता, सारे सर्विसेज ऑनलाइन होता है। इनका बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन रहता है, उसी के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हो। नियो बैंक्स बेसिकली आर फिनटेक फर्म्स प्रोवाइडिंग मोबाइल फर्स्ट एंड डिजिटल सर्विसेज लाइक डेबिट कार्ड्स, पेमेंट्स, लेंडिंग, मनी ट्रांसफर्स एक्सेट्रा। सारे जो सर्विसेज है नियो बैंक्स का वो आप एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकता है। मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया, पेटीएम वाला जो बैंक है। अगला है वर्ल्ड फूड प्राइस। नासा क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट जिंदिया रोजन्सबेक को मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज। सबसे पहले इस अवार्ड के बारे में, इस अवार्ड को 1986 में क्रिएट किया था बाय नोबेल प्राइज लॉरेट नॉर्मन बोरलॉग।
टू रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट एंड अदर्स हु हैव इम्प्रूव्ड द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो बेसिकली फूड सिक्योरिटी फील्ड में जितने साइंटिस्ट रिसर्चर्स वगैरह कंट्रीब्यूट करते हैं और जिन्होंने क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को इंप्रूव किया है, इन्हें दिए जाते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज। नाउ जिंदिया रोजनसवेग एक एग्रोनॉमिस्ट है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, इन्हें प्राइज मनी मिला है $250,000 का इन रिकॉग्निशन ऑफ इनोवेटिव मॉडलिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड प्रोडक्शन। तो देखिए फूड प्रोडक्शन के ऊपर आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है, इसके बारे में इन्होंने स्टडी किया। वैसे जिंदिया रोजनसवेग सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट है एट द नासा गॉडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज एंड शी सर्व्स एज एडजंक्ट सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट एट द कोलंबिया क्लाइमेट स्कूल एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बोथ बेस्ड इन न्यूयॉर्क। तो बेसिकली न्यूयॉर्क बेस्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट है जिंदिया रोजनसवेग। नाउ और एक डाटा दोस्तों, 2021 में मोर देन 160 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस्ड फूड इनसिक्योरिटी। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आजकल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट है और इसी वजह से 2021 में 160 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस किया। अगर आप 2020 से कंपेयर करोगे ये 19% इंक्रीज है। ठीक है, नाउ अपने वर्क में रोजनसवेग हैज स्टडीड हाउ फार्मर्स कैन डील विथ क्लाइमेट चेंज। तो फार्मर्स क्लाइमेट चेंज से कैसे डील कर सकते हैं एंड हाउ एग्रीकल्चर वर्सन्स द प्रॉब्लम, ये सब के बारे में इन्होंने स्टडी किया। तो ये सब के लिए इन्होंने इनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया है। नाम ध्यान दीजिएगा, जिंदिया रोजनसवेग। अगला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड्स। सबसे पहले ओडीओपी स्कीम के बारे में, ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने टू हेल्प डिस्ट्रिक्ट्स रीच देयर फुल पोटेंशियल, फोस्टर इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल ग्रोथ एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एस्पेशली इन रूरल एरियाज। तो समझिए दोस्तों, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, ताकि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए, उनका इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल ग्रोथ हो जाए, वो अपना फुल पोटेंशियल में प्रोडक्शन करे। ये सब के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को गवर्नमेंट इस स्कीम के अंडर लाते हैं और इसे मैक्सिमम एक्सपोजर देते हैं। ठीक है, तो अब न्यूज क्या आया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पशुपति कुमार परस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्रहलाद सिंह पटेल 3 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड लॉन्च किया है अंडर द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम इन न्यू दिल्ली। अब ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स है ये भी चेक कर लेते हैं। वैसे दोस्तों ओडीओपी स्कीम के अंडर कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ट्राई करेंगे। अब सारे का नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी जो लेटेस्ट है उसी का नाम आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है, 2-4 प्रोडक्ट्स का नाम दे देगा, इसमें से कौन सा ओडीओपी स्कीम के अंडर नहीं है, पूछ सकता है ना, कोई भरोसा नहीं है। तो देखिए आप जो 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है लेटेस्ट, उसी का नाम चेक करते हैं। एक है मधुर मिठास। मधुर मिठास मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये जागरी पाउडर है। दूसरा अनारस, अनारस ड्राइड स्पाइसी पाइनएप्पल है, ये रिभोई डिस्ट्रिक्ट मेघालय से है। फिर पिंड से मैंगो पिकल है, इट इज फ्रॉम अमृतसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। अगला है शैली ऐप। केरला गवर्नमेंट एक एंड्रॉइड ऐप लॉन्च करने वाला है, शैली ऐप, एम्ड एट डायग्नोसिंग एंड कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल डिसीजेस एमंग पीपल इन साउथर्न स्टेट केरला। देखिए दोस्तों, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमें काफ़ी सारे डिजीजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थी फूड्स नहीं खा रहे हो, ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, टाइम पे सोते नहीं हो, तो ये सब की वजह से काफ़ी सारे डिजीजेस आपको हो सकता है, लाइक डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, लंग डिजीजेस एक्सेट्रा। तो ये सबको मॉनिटर करने के लिए केरला हेल्थ डिपार्टमेंट एक एंड्रॉइड ऐप लॉन्च करेंगे, शैली ऐप। और ये जो ऐप है, इट हैज बीन सेट अप एज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट अंडर द नव केरला कर्मा प्लान। तो बेसिकली केरला का एक नव केरला कर्मा प्लान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, इसके अंदर एक पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट भी चलाए थे, तो इसी का पार्ट है ये एप्लीकेशन जो है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, आशा वर्कर्स को टास्क किया जाएगा। आशा वर्कर्स मतलब क्या है, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये है आशा का फुल फॉर्म। ये बेसिकली एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है इंस्टीट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एज पार्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो बेसिकली आशा वर्कर्स कम्युनिटी वर्कर्स है जो इस तरह का काम करते हैं, हेल्थ रिलेटेड काम करते हैं। नाउ आशा वर्कर्स को टास्क किया हुआ है विथ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 30। वो 30 से ऊपर जितने लोग हैं उनके हेल्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, बेसिकली उनका लाइफस्टाइल क्या है, कौन कौन से डिजीजेज है उनको, रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये सब वो रिकॉर्ड करेंगे। फाइनल न्यूज, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन।
IRCTC will run its first Bharat Gaurav tourist train on the Ramayana circuit as planned under Swadesh Darshan scheme. सबसे पहले स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में. इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च्ड इन 2014-15 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो बेसिकली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. क्या होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम? ऐसा स्कीम जिसका फंडिंग 100% सेंटर की तरफ से होगा, इंप्लीमेंटेशन भी सेंटर की तरफ से होगा. अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इन्हें हेल्प कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंटर की तरफ से फंड्स भी मिल जाएगा. ठीक है. और एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो फंड शेयरिंग है वो रेशियो बेसिस पर होगा. मेजर चंक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा, कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लेना पड़ेगा और इंप्लीमेंटेशन कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगे. वैसे स्कीम सेंटर का रहेगा. इसको बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग सेंटर की तरफ से होगा. फॉर एग्जाम्पल नमामि गंगे जो प्लान है वो. अब देखिए, इट इज फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्क्यूट्स. तो बेसिकली थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्क्यूट्स डेवलप करेंगे इंडिया के अंदर. फॉर एग्जाम्पल देखिए रामायण सर्क्यूट. रामायण सर्क्यूट मतलब क्या होता है? लॉर्ड रामा के लाइफ से एसोसिएटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है ना, उधर सब विजिट कराएंगे. तो इसके लिए IRCTC अपने एक ट्रेन चला रहा है जिसका नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन. समझ में आ गया? नाउ स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में और भी कुछ डिटेल्स है. द स्कीम एम्स टू प्रमोट, डेवलप एंड हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया. ऑब्वियसली दोस्तों टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है. और इस स्कीम के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रोवाइड्स सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस. आप देखिए मैंने बोला ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. अब अगर आपको थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्क्यूट्स डेवलप करना है तो जो भी एरियाज है उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा. अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौन करेंगे? रेस्पेक्टेड प्लेसेस के जो अथॉरिटी है वही करेंगे. मान लीजिए कर्नाटका में एक टेम्पल है, उधर तक पहुंचने के लिए टूरिस्ट के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा ना, या फिर जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे थोड़ा सा रिनोवेट करना पड़ेगा. उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे. इसी को बोला है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस को फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ सर्क्यूट्स. नाउ द सर्क्यूट. अब रामायण सर्क्यूट के बारे में बात हो रही है. द रामायण सर्क्यूट विल कवर ऑल प्रोमिनेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा. सबसे पहले तो ये राम जानकी टेम्पल जनकपुर नेपाल में जाएंगे. इसके बाद कई सारे यह अयोध्या टेम्पल में जाएंगे. फिर देखिए टेम्पल ऑफ हनुमान अटॉप द आंजनेयाद्री हिल्स, ये कर्नाटका में है, हम्पी में है. और इस तरह कई सारे जगह है जैसे भारत मंदिर है, नंदीग्राम है, ये हर जगह जाएंगे. टोटल 18 दिन की जर्नी है. ठीक है. टोटल डिस्टेंस ये कवर करेंगे 8000 किलोमीटर एंड दिल्ली से शुरू होके दिल्ली में रिटर्न आएंगे 18 दिन के बाद. तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट. आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हैव ए नाइस डे.